हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। जिन बच्चों ने न देखा हो तो इस वीडियो में हम उसका लिंक दे देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे कि निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और ये भी बताइए अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। हमें ये बताना है कि जो चतुर्भुज बनेगा इन दिए हुए 4 बिंदुओं से वो चतुर्भुज कैसा होगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों भुजाएं निकालेंगे और फिर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण निकालते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने ये एक रफ चित्र बना लिया और इसको नाम दे दिया A, B, C, D। यहाँ पे हमने निर्देशांक लिख दिए। A के निर्देशांक क्या है, -1, -2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A की जगह पर -1, -2। B के दूसरा निर्देशांक है 1, 0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया B की जगह पर 1, 0। तीसरा पॉइंट आपका -1, 2। तो यहाँ C की जगह पर हमने लिख दिया -1, 2। और चौथा पॉइंट आपका है -3, 0। तो D के जगह पे हमने लिख दिया -3, 0। ये एक चतुर्भुज का रफ फिगर बना हुआ है और चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए थे यहाँ पे हमने लिख के आपको दिखा दिए। अब हम इसकी चारों भुजाएं निकालते हैं। किस सूत्र से, दूरी के सूत्र से। तो हमने लिखा AB बराबर, तो जब आप AB निकालेंगे तो बिंदु A के निर्देशांक को आप x1, y1 मान लीजिए और बिंदु B के निर्देशांक को x2, y2 मान लीजिए। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो x1 बराबर -1 और y1 बराबर -2। बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 हो जाएंगे। तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मीन्स x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0। अब हमने दूरी का सूत्र लगा दिया, AB बराबर। तो आपको पता है कि दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मान आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम मान को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो बराबर x2 की जगह पर आप 1 रख दीजिए, -x1 आपका है, देख रहे हैं -1 है। तो ये -1 इस माइनस से प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 आप देख रहे हैं 0 है, -y1 आप देख रहे हैं -2 है। तो -2 इस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1 मिलके क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर आप जानते हैं, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, प्लस इस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 के फैक्टर अगर आप यहाँ देखिए तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, बाहर निकल आएगा। और जिसका पेयर नहीं बना
वो वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। तो अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। तो आपने देखा कि आपकी भुजा ए बी कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2। यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इस ए बी को जो 2 अंडर रूट 2 निकली है इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो हमारी ए बी जो भुजा निकली, कौन सी भुजा ए बी, ये बराबर निकल आई है 2 अंडर रूट 2। बिल्कुल अच्छे से समझिए, बिल्कुल आपको सवाल इजी लगेगा हलवा की तरह, राइट। अब देखिए बी सी आप निकालें, ए बी आपकी निकल गई, अब निकालेंगे बी सी, बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे आपने ए बी निकाला है। तो बी सी में जो बी के निर्देशांक हैं ये x1 y1 हो जाएंगे। तो x1 बराबर 1 हो गया और y1 बराबर 0 हो गया। सी के निर्देशांक जो हैं ये x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 बराबर आपका -1 हो गया और y2 बराबर 2 हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, BC, बिल्कुल उसी फार्मूला से। तो BC बराबर, हमने फिर से वही सूत्र लिख दिया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख दीजिए। तो x2 की जगह पर -1 माइनस x1 की जगह पर 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 2 माइनस y1 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर। -1 और -1 मिलके -2 होता है। तो यह आपने लिख दिया -2 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 0 का मतलब 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर। तो -2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 होगा, माइनस नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वर्ग कभी माइनस नहीं होता है। प्लस 2 का वर्ग भी कितना होगा, 4। अगर आप 4 और 4 को जोड़ें तो कितना हो गया, 8। और अभी आपने देखा था कि 8 का वर्गमूल होता है 2 अंडर रूट 2। तो ये लिख दिया हमने 2 अंडर रूट 2। इसका मतलब BC भी आपकी निकल आई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि BC बराबर भी निकली 2 अंडर रूट 2। हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम CD निकालेंगे। तो जब CD हम निकालेंगे तो जो C के निर्देशांक हैं वो x1 y1 बन जाएंगे, जो D के निर्देशांक हैं वो x2 y2 बन जाएंगे। तो हमने लिखा x1 y1, x1 बराबर -1 और y1 बराबर 2, ये x2 y2, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 0। फिर हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो CD बराबर हमारा हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख देंगे, बराबर अंडर रूट x2 की जगह पर -3 माइनस x1 की जगह पर -1। तो -1 और माइनस मिलके +1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 0 माइनस y1 का मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि -3 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, एक माइनस एक प्लस, तो घट जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का मतलब भी -2 का स्क्वायर। आप जानते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 8 हो गया।
8 का वर्गमूल उसी तरह 2 अंडर रूट 2 हो गया। अब आप नोट कर लीजिए कि सी डी बराबर 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आपने लिखा कि भुजा सी डी बराबर 2 अंडर रूट 2। 3 भुजाएं हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे भुजा ए डी। तो बिल्कुल उसी तरह ए डी में एक ही निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे। तो x1 बराबर -1 और y1 बराबर -2। डी के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 बराबर -3 और y2 बराबर 0। अब हम लगा देंगे दूरी का सूत्र। तो ए डी बराबर हमारा हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए। तो बराबर अंडर रूट x2 का मतलब होता है -3 माइनस x1 है आपका -1। तो माइनस इस माइनस से मिलके +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 0 माइनस y1 है -2। तो -2 इस माइनस से मिलके +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है। तो 3 से 1 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 मत में 0 का मतलब कुछ नहीं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। और आप जानते हो, कई बार देख चुके हो कि 2 का स्क्वायर हमने क्या लिखा है 4 प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 हो जाता है 8 और 8 को लिखते हैं क्या 2 अंडर रूट 2। तो जब भुजा ए डी निकली, यहाँ पे आप नोट कर दो कि ए डी भी आपकी कितनी आई, भुजा ए डी भी निकली 2 अंडर रूट 2। तो चारों भुजाएं बराबर निकली। अभी बात क्लियर नहीं हुई कि हम आंसर में क्या लिखें। अब इसके हम विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण किसको कहते हैं? एक विकर्ण इसका है ए सी और दूसरा है बी डी। तो पहले हम विकर्ण ए सी निकालेंगे। तो जब विकर्ण ए सी निकालेंगे तो ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे और सी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। तो x1 y1 x1 बराबर -1 और y1 बराबर -2। ये x2 y2 x2 बराबर -1 और y2 बराबर y2 बराबर 2। सही था। हम विकर्ण ए सी निकाल रहे हैं। तो ए के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे और सी के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। तो -1 -2 x1 y1 हो गया, -1 2 x2 y2 हो गया। अब हम ए सी निकाल लेंगे ठीक उसी तरह दूरी के सूत्र से। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पर -1 माइनस x1 कितना है -1। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। आप देखिएगा -1 + 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो 0 + 16 का मतलब 16 हुआ और 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। यानी विकर्ण ए सी आपका कितना निकला 4 निकला। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि विकर्ण ए सी बराबर 4। अब क्या बचा विकर्ण बी डी ये वाला।
अब हम विकर्ण BD निकालेंगे। तो विकर्ण BD जब निकालेंगे तो B के निर्देशांक x1 y1 हो गए। x1 y1, x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0 और B के निर्देशांक x2 y2 हो गए। तो x2 बराबर -3 और y2 बराबर 0। अब आप विकर्ण BD निकाल लीजिए। तो आपका विकर्ण जो BD आया, दूरी का सूत्र लगा दीजिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें मान रख दीजिए। तो x2 का मान कितना है -3 माइनस x1 कितना है 1, तो 1 लिख दिया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 भी देख रहे हैं 0 का होल स्क्वायर। तो ये -3 और -1, -3 और -1 मिलके माइनस का 4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 से 0 गया कुछ नहीं, इसका मतलब ये 0। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो आपने देखा विकर्ण BD भी कितना है 4, विकर्ण BD भी कितना है 4। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, इस चतुर्भुज के जो आपने चारों भुजाएं निकाली हैं AB, BC, CD और AD, तो चारों भुजाएं बराबर निकली हैं 2√2 और दोनों विकर्ण भी बराबर निकले हैं AC 4 और BD भी 4। तो जब चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर हों तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहा जाता है। ये बात आप याद रखिए, याद कर लीजिए। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसको आप नोट कर लो। अब आप अपना आंसर लिख दीजिए। तो आंसर में आप लिखेंगे, आप आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं 2√2, सभी भुजाएं 2√2 ही निकली हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं। आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अतः चतुर्भुज जो दिया हुआ है हमको, ये क्या है, चतुर्भुज एक वर्ग है। आप जानते हैं चतुर्भुज वर्ग भी हो सकता है, चतुर्भुज आयत भी हो सकता है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है। तो चतुर्भुज किस टाइप का है, ये टाइप पता करने के लिए हम उसकी चारों भुजाएं निकालते हैं और दोनों विकर्ण निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ऐसा होने पर चतुर्भुज क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक, आराम से समझिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। कोई भी वीडियो देखने के लिए आप YouTube पे सिर्फ लिखिएगा मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 2.3, कुछ भी एक्सरसाइज का नाम और आगे लिख दीजिए बाय यस कोचिंग। यस कोचिंग में यस कैपिटल लिखेगा, वाई कैपिटल, ए कैपिटल, एस कैपिटल, यस कोचिंग। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है। आराम से इसको भी आप समझिएगा। तो 6 का जो दूसरा पार्ट है, इसमें भी 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। इसमें भी हम चतुर्भुज की चारों भुजाएं सबसे पहले निकालेंगे।
तो ये रफ चित्र हमने बना दिया ए बी सी डी। तो ए के निर्देशांक हमने लिख दिए -3, 5 और बी के निर्देशांक हमने लिख दिए, ये पॉइंट बी है, बी के निर्देशांक हमने लिख दिए 3, 1। सी है, सी के निर्देशांक हमने लिख दिए 0, 3। ये पॉइंट कौन सा है? सी। और डी के निर्देशांक, ये बिंदु डी है, इसके निर्देशांक हमने लिख दिए -1, -4। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट। ठीक, 6 का ये सेकंड पार्ट। इसमें भी वही काम करना है, बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम भुजाएं निकालते हैं, उसी तरह शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी, ए बी के लिए ये x1 y1, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, तो ए बी के लिए दूरी का आप सूत्र लिख दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए, तो x2 है 3 माइनस x1 है -3, तो माइनस माइनस +3, y2 आपका है 1 और माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। तो ये 3, 3, 6 का स्क्वायर और 5 से 1 घटेगा तो -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 52। तो ए बी भुजा कितने निकले? √52। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया कि ए बी बराबर √52। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए ए बी बराबर √52। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम वहाँ लिखे दे रहे हैं। अब ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी सी के लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। तो x1 बराबर 3 और y1 बराबर 1। ये x2 y2, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 3। ठीक, दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो BC बराबर हमारी हो गई √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए, तो x2 आपका है 0 माइनस x1 आपका है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 3 माइनस y1 आपका है 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 का मतलब होता है -3। तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 से 1 घटाओगे बचेगा 2 का स्क्वायर। आप जानते हो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 9 4 हो गया 13, 13। तो साइड BC जो है आपके 13 निकले। तो लिख दीजिए BC बराबर √13। AB निकाल लिया आपने, BC निकाल लिया। अब आप निकालिए CD। अब आप क्या निकालिए? CD। देखिए हम B हटा दिए, यहाँ पे D हमने लिख दिया, तो क्या हो गया? CD। अब CD में ये x1 y1 है, x1 कितना है? 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। y1 कितना है? 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ये x2 y2, x2 कितना है? -1, तो ये हो गया -1 क्या? x2।
y2 कितना है -4, तो यहाँ पे आपने लिख दिया -4। ये देखिए CD के लिए हो गया, सूत्र यही रहेगा। तो x2 कितना है 0, सॉरी x2 है -1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -1, फिर -x1 कितना है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -4, फिर -y1 कितना है 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, तो -1 -0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचा, -4 और -3, -4 और -3 मिलके हो जाते हैं -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। तो आप जानते हो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 और 1 जोड़ दो तो हो गया 50 यानी 50, तो CD निकल आई √50, तो यहाँ पे आप लिख दो CD बराबर √50। अब आप CD निकल आई √50 50। अब आप निकालना है AD के लिए ये x1 y1, x1 -3, x1 हो गया -3 और y1 हो गया 5, x2 y2 हो गया -1 और y2 हो गया -4, सही लिखा हुआ है। क्या निकालना है AD, तो C हटा के यहाँ पे हमने A रख दिया, सूत्र यही रहेगा। अब x2 की जगह पे ले आओ -1 रखा हुआ है, -x1 की जगह पे -3, तो -3 इस माइनस से मिलकर प्लस का 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 है, माइनस y1 अब 5 है 5 है, ठीक, का होल स्क्वायर, तो 3 से 1 गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2 का होल स्क्वायर, -4 और -5 मिलके माइनस का 9 होता है, तो यहाँ पे आप लिख दें -9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 और 4 को जोड़ दो तो 85 होता है, यानी जो आपकी AD आई वो कितनी आ गई √85, 85। तो आपने 4 भुजाएं निकाली हैं, AB √52 है, BC √13 है, CD √50 है, AD √85 है। इन चारों में से आप देख रहे हैं कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो जब चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं होता है, सिर्फ वो एक सामान्य चतुर्भुज होता है। तो आंसर में इसके हम लिख देंगे, हम आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि चारों भुजाएं कैसी हैं, भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं, चारों भुजाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः यह एक सामान्य चतुर्भुज है, अतः यह एक सामान्य चतुर्भुज है। तो जब भी ऐसा हो कि आप चारों भुजाएं निकालें और कोई एक दूसरे के बराबर ना हो, सब अलग अलग हो, आंसर होता है कि वो चतुर्भुज सामान्य चतुर्भुज होगा। अब हम इस प्रश्न संख्या 6 का तीसरा पार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है लिखा हुआ है 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2, ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक हैं। हमने चतुर्भुज बना दिया ABCD, इन्हीं चारों बिंदुओं को ABCD से दिखा दिया। ठीक उसी तरह फिर से हम चारों भुजाएं निकालेंगे दूरी के सूत्र से। तो हमने लिखा
ए बी। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो जो ए बिंदु के निर्देशांक हैं वो x1 y1 हो जाएंगे। तो ये x1 y1, x1 बराबर 4 हो गया और y1 बराबर 5 हो गया। ए बी के निर्देशांक x2 y2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो x2 है वो आपका 7 होगा और जो y2 है ये आपका 6 होगा। तो जब आप ए बी निकालेंगे यहाँ पे दूरी के सूत्र से, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप x2 की जगह पे 7 रखेंगे माइनस x1 की जगह पे 4 रखेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे आप 6 रखेंगे माइनस y1 की जगह पे आप 5 रखेंगे। तो 7 से 4 जाएगा तो ये 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 से 5 जाएगा तो 1 जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जो आपकी साइड ए बी आई ये √10 आई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ए बी बराबर √10। अब इसके बाद आप निकालेंगे इसकी बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पे आप जब बी सी निकालेंगे 10 मिनट बढ़ जाएंगे 10 मिनट। तो जब आप बी सी निकालेंगे तो बी सी के लिए आपका ये x2 y2 का काम करेगा। आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2। तो x1 आपका 7 हो जाएगा और y1 आपका 6 हो जाएगा। ये आपका x2 y2 होगा। तो x2 आपका 4 होगा और y2 जो है ये 3 होगा। फिर से आप दूरी का सूत्र लगा देंगे तो ये BC आपका निकल आएगा। तो ये BC बराबर आपका होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 आपका 4 है माइनस x1 7 है का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 3 है माइनस y1 जो है 6 है का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 का मतलब -3 हो जाएगा और 6 से 3 घटाएंगे तो ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का वर्ग जो है ये आपका 9 होगा प्लस फिर से आप 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 और 9 कितना होता है 18 होता है। 18 को अगर आप बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आप 18 का गुणनखंड कर दें 2 × 3 × 3, तो ये 3 का पेड़ बन जाएगा। 3 आपका बाहर निकल आएगा तो अंडर के अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये आपका जो BC है BC बराबर यहाँ पे हो गया 3√2 BC बराबर आपका हो गया 3√2। अब आप इसका CD देख लीजिए। भैया ऑफलाइन ही क्लास होती नहीं होती क्या? थोड़ा 10 मिनट बढ़ जाइए देर होती है। तो CD जो आप निकालेंगे तो CD के लिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा। x1 = 4 y1 = 3। ये आपका x2 y2 हो जाएगा। x2 = 1 y2 = 2। आज बढ़ जाएगा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो CD के लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। फिर आप जब CD निकालेंगे तो इसे दूरी के सूत्र से आप निकालेंगे। वही सूत्र लिखेंगे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे आप 1 लिखेंगे माइनस x1 की जगह पे 4 लिख दीजिए प्लस y2 2 लिख दीजिए, y1 को 3 लिख दीजिए
4 से 1 माइनस कर दीजिए, माइनस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 2 गया -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 9 1 ये 10 हो गया। CD आपका हो गया √10। अब आप इसी तरह तुरंत AD निकाल लीजिए। तो AD में A के निर्देशांक 4 5 ये x1 y1 हो गया। तो x1 4 ही है, लेकिन y1 क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ 5 बना दो। ये x2 y2, तो x2 1 है और y2 2 सही लिखा हुआ है। सेम यही सूत्र लगा दो। अब x2 की जगह पे आप 1 लिखेंगे माइनस x1 आपका 4 है, 4 ही सही लिखा हुआ है, प्लस y2 माइनस y1 की जगह पे 2 लिखा रहेगा बिकॉज 2 है, माइनस y1, लेकिन y1 कितना है 5 है, तो 3 की जगह पर आप सिर्फ 5 बना दो। तो 4 से 1 घटा दोगे तो -3 हो जाएगा, सही है। 5 से 2 घटाओगे, माइनस का 5 है, तो ये माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये भी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 9 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। दिस मीन्स CD जो आपका निकला वो √18 है। तो यहाँ पे सॉरी ये CD नहीं है AD है, यहाँ पे A कर लीजिए आप, AD है बिकॉज हमने कोऑर्डिनेट 4 5 1 और 2 लिए हैं। तो यहाँ पे आप AD लिख दीजिए। AD बराबर आपका हो गया √18। अब आपका क्या बचा, आप देख रहे हैं इसमें से ये जिसको हमने √18 3√2 लिख दिया है, ये जिसको 3√2 हमने लिखा है, ये 3√2 √18 से आया था, तो आप इसको √18 ही बना दीजिए। तो अब आप देख रहे हो इसमें दो भुजाएं, एक √10 है AB और CD भी √10 है। तो AB √10 जो है, AB ये वाली भुजा है, ये कितनी निकली है √10 और CD √10 है, ये CD है, ये √10 आती है और फिर ये BC √18 है, तो BC ये वाली है, ये √18 है और AD √18 है, ये वाली AD है, ये √18 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो अपोजिट साइड हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजाएं, तो ये क्या हैं बराबर हैं। ये भी √10, ये भी √10 और इधर ये √18, ये √18। तो जब भी सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दो संभावनाएं होती हैं, या तो वो आयत हो सकता है या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बट ये डिसाइड होगा जब हम विकर्ण पता करेंगे। तो इसके जो है फटाफट दोनों विकर्ण आप देख लीजिए। तो इसका एक विकर्ण बनेगा AC। तो जब आप AC निकालोगे विकर्ण, यहाँ पे लिख दीजिए विकर्ण AC। तो AC में जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 का काम करेंगे। तो x1 4 y1 5 सही है। C के कोऑर्डिनेट x2 y2 का काम करेंगे, तो ये x2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बना दीजिए और y2 यहाँ पे 3, इसको आप 3 कर दीजिए। अब दूरी का सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट। तो x2 का मतलब 4 माइनस x1 का मतलब x2 माइनस x1, सॉरी राइट, हाँ x2 भी 4 है और x1 भी यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है और माइनस y1 कितना है 5 है, स्क्वायर कर दीजिए। 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा और 5 से 3 जाएगा माइनस का 2 बचेगा। आप जानते हो 0 का स्क्वायर 0 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर से अगर 4 का वर्गमूल निकाल लो तो कितना होता है 2 होता है। तो विकर्ण AC आ गया √2। यहाँ पे इसको नोट कर लो आप, विकर्ण AC जो है ये आपका √2 हो गया। अब सिर्फ आपका बचा विकर्ण BD। तो जहाँ पे हमने AC लिखा है यहाँ पे आप BD लिख दो, ये हो गया विकर्ण BD। अब BD में B के निर्देशांक हैं 7, 6, ये x1 ये y1, तो यहाँ पे लिख दो 7 और यहाँ पे y1 को लिख दो 6, ये x2 y2, तो x2 1 हो गया, यहाँ पे 1 बना दो और y2 आपका 2 हो गया, यहाँ पे 2 बना दो।
तो दूरी का सूत्र x2 माइनस x1। तो अब x2 जो है 1 है और माइनस x1 आपका 7 है, यहाँ पे 7 बना दो, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 आपका कितना है 2 है और माइनस y1 कितना है 6 है। तो 7 से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दो 36 और 16 तो आप जानते हो 52 होता है। तो आपने देखा आपका जो विकर्ण BD है ये बराबर √52 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो साइड आपस में बराबर हैं, दिस मीन्स सामने की साइड बराबर हैं लेकिन विकर्ण कोई बराबर नहीं है। तो जब भी सामने की साइड बराबर होती हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर हमने लिख दिया कि चूंकि सम्मुख भुजाएं मीन्स सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं, अतः यह कैसा है समांतर चतुर्भुज है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट देख लिए। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।